क्या प्रोस्टेट को ठीक किया जा सकता है? प्रोस्टेट है क्या? 55 साल के बाद में कई लोगों को प्रोस्टेट की समस्या होती है। क्या इस प्रोस्टेट की समस्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं? क्या प्रोस्टेट का ऑपरेशन ही एक लास्ट ऑप्शन है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसे अंग के बारे में जो हर पुरुष को स्वस्थ जीवन की गुणवत्ता पर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, अक्सर लोग इसके बारे में सिर्फ बहुत कॉमनली चीजें समझते हैं, लेकिन जब इसमें कोई समस्या हो जाती है जैसे पेशाब रुकना, बार बार पेशाब आना या कैंसर जैसी स्थिति बनना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नॉर्मल प्रोस्टेट कैसा होता है और इसका असली काम क्या होता है? आज हम इसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे और जानेंगे प्रोस्टेट क्या होता है। क्या ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन है? क्या प्रोस्टेट के लिए कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है जिससे इसे बैलेंस किया जाए? प्रोस्टेट है क्या? प्रोस्टेट केवल पुरुषों में पाई जाने वाली एक छोटी ग्रंथि होती है। ग्रंथि यानी ग्लैंड्स, एक ऐसी ग्लैंड, एक ऐसा ग्रंथि, इसका स्थान मूत्राशय ब्लैडर के नीचे होता है और मूत्रनली यूरेथ्रा को घेर कर रहता है। तो आकार में लगभग अखरोट जितना, यानी 20 से 30 ग्राम के आसपास इसका वजन और आकार होता है और ये थोड़ा चिकना और हल्का रबर जैसा महसूस होता है। आसान भाषा में कहें तो प्रोस्टेट एक छोटी सी फैक्ट्री है जो वीर्य सीमेन का तरल भाग बनाती है। अब ये समझिए कि जब सीमेन का तरल भाग बना रही है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। नॉर्मली प्रोस्टेट की जो भूमिका होती है, प्रोस्टेट का सबसे बड़ा काम होता है पुरुष की प्रजनन क्षमता, फर्टिलिटी को बनाए रखना। फर्टिलिटी क्षमता को अगर बना के रखता है तो वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम प्रोस्टेट कहते हैं। यह एक विशेष तरल प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाता है। यह तरल शुक्राणुओं को पोषण और ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है और साथ ही स्पर्म को इन्फेक्शन से बचाता है। यानी अगर प्रोस्टेट स्वस्थ है तो यौन स्वास्थ्य, प्रजनन दोनों सही रहते हैं। इसलिए अगर प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोस्टेट अर्ली स्टेज में, देखिए 50-60 साल के बाद प्रोस्टाइटिस होना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर अर्ली स्टेज में हो रहा है, कई लोगों को 35 या 40 या 30 की उम्र में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नॉर्मल प्रोस्टेट का जो साइज होता है या एज रिलेशन की अगर हम बात करें तो ये आकार और साइज की अगर हम बात करें तो ये 20 से 30 साल की उम्र तक प्रोस्टेट लगभग 20 ग्राम का रहता है। यानी कि 30 साल से जिनकी उम्र कम है उनका 20 ग्राम के आसपास रहता है, लेकिन 40 साल के बाद धीरे धीरे इसका आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। 50 या 60 की उम्र तक यह थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन यह बढ़ोतरी अगर समय के पहले हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और यह बढ़ोतरी अगर बहुत ज़्यादा न हो तो नॉर्मल माना जाता है एज फैक्टर के हिसाब से भी। लेकिन कई केसेस में हमने देखा है कि जब अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं या कुछ और टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ चुका है। अल्ट्रासाउंड में एक नॉर्मल प्रोस्टेट का वॉल्यूम लगभग 20 से 30 सीसी तक होता है। 20 से 30 सीसी तक नॉर्मल की कैटेगरी में रखते हैं। अगर यह 30 से 40 हो जाए या इससे ज़्यादा दिखने लगे तो पेशाब में दिक्कत आने लगती है। इसे बढ़ा हुआ मानते हैं, यानी कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में कुछ डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन करा लीजिए, कुछ कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन ले लीजिए। तो क्या करना चाहिए? नॉर्मल वर्सेस एबनॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं, क्या करना चाहिए? कैसे पहचानें कि प्रोस्टेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो सबसे पहली चीज़, नॉर्मल प्रोस्टेट के क्या लक्षण होंगे? पेशाब की धार, फ्लो जो होगा सामान्य होना, ये नॉर्मल है। पेशाब करने में कोई रुकावट नहीं होना, ये नॉर्मल है। रात को 1 से 2 बार से ज़्यादा बार पेशाब न लगे, ये नॉर्मल कंडीशन है। पेशाब में जलन या दर्द महसूस न हो, ये नॉर्मल प्रोस्टेट के लक्षण है। एबनॉर्मल स्थिति के संकेत क्या हो सकते हैं? पेशाब करते समय जोर लगाना, ये एक थोड़ा सा एक संकेत देता है कि कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम हो सकती है प्रोस्टेट की। दूसरा सिम्टम्स हो सकता है कि बार बार पेशाब आना, खासकर रात के समय ज़्यादा पेशाब लगना, ये शुगर का भी सिम्टम्स हो सकता है, लेकिन प्रोस्टेट का भी एक लक्षण है। दूसरा, पेशाब की धार पतली हो जाना, पेशाब अधूरा रह जाना, यानी कि लगता है कि पेशाब कर लिया लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ब्लैडर के अंदर रुका हुआ है। अगर इनमें से कोई लक्षण है तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करा लीजिए, जिससे पता लगे कि वास्तव में आपको एग्जैक्टली कोई इशू है या नहीं है। प्रोस्टेट नॉर्मल कैसे रख सकते हैं? क्या हमें खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत विशेष चीज़ है।
स्वस्थ आहार लें, हरी सब्जियां ज़्यादा लें, कोशिश करें फल, टमाटर, लाइकोपिन रिच जो फ्रूट्स होते हैं उनका सेवन करिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो काफ़ी सारी बीमारियां दूर रहती हैं। व्यायाम करें, मोटापा कंट्रोल रखें, दूसरा धूम्रपान और शराब से बचें। 45 साल के बाद चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि 45-50 के बाद में इसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने समझा कि प्रोस्टेट होता क्या है, प्रोस्टेट का नॉर्मल साइज क्या होता है, प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है, कैसे कंट्रोल करेंगे खाने पीने से। अब हम समझते हैं कि होम्योपैथी इलाज की अगर हम बात करें तो एससीबीएल कंपनी का एक प्रोस्टेनम ड्रॉप आता है। 20 से 25 बूंद दिन में 2 बार अगर मरीज को दिया जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इवन इसका जो दर्द होता है, पेशाब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा मेडिसिन आप मरीज को दे सकते हैं सवल सेरोलाटा। 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को मरीज को देने से भी आराम मिलता है। दोस्तों, आज हमने सीखा नॉर्मल प्रोस्टेट कैसा होता है, इसका काम क्या होता है, इसे स्वस्थ रखने के कुछ उपाय और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। याद रखिए, ये छोटी सी ग्लैंड, प्रोस्टेट छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन पुरुष स्वास्थ्य में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है अगर ये नॉर्मल रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।